शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। अब आपको इसमें कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं है, कह रहा है शक्ति बोधक, तो संयुक्त क्रिया तो आपको समझ में ही आ गया, मतलब आपको कम से कम दो क्रिया एक भाव को बताते हुए रहेंगे। अब यहाँ कह रहा है कि शक्ति बोधक यानी ऐसी संयुक्त क्रिया जो किसका बोध करा रही है, शक्ति का। पॉइंट कह रहा है कि ऐसी संयुक्त क्रिया जहां काम को करने की शक्ति का बोध कराया जाए, वो हमारी क्या कहलाती है, शक्ति बोधक क्रिया। वाक्य प्रयोग करेंगे इसमें और देखेंगे इसे। दो वाक्य हमने लिखे, यह बच्चा अब हिंदी में लिख सकता है, दादाजी अब नहीं चल सकते हैं। अब यहां पर संयुक्त क्रिया सबसे पहले देखेंगे, संयुक्त क्रिया तो लिखना और सकना, ठीक है, चलना और सकना, दो क्रिया अलग अलग आ रही है, वो मिलकर एक काम का बोध करा रही हैं, तो संयुक्त क्रिया हो गई। अब संयुक्त क्रिया में कौन सी संयुक्त क्रिया है, तो यहाँ पर बताइए, जब हम वाक्य का भाव कह रहे हैं कि यह बच्चा अब हिंदी में लिख सकता है, तो लिखने की उसके पास शक्ति आ गई या नहीं आई, मतलब बोध आ गया ना उसको लिखने का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दादाजी अब चल नहीं सकते, तो उनके पास क्या हुआ, शक्ति खत्म हो गई। तो हमने वही कहा है कि जब किसी काम को करने की शक्ति हमारे पास हो या शक्ति ना हो, तो शक्ति का होना या ना होना ही दिखाने वाली क्रिया हमारी क्या कहलाती है, शक्ति बोधक कहलाती है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इन दोनों वाक्यों में हमारी क्रिया कौन सी है, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से इसे याद रखना है, तो आप याद रखिए कि किसी भी धातु के बाद अगर हमें सकना शब्द दिखाई देता है, तो वह क्रिया हमारी शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो सकता, शक्ति, सकते, ये सारे शब्द हमारे आ जाएंगे।